स्टोरी बाय हर 2.0 पहला प्यार। डियर लेडीज, इस बार हम लोगों का टॉपिक है पहला प्यार। अब हर किसी की जिंदगी में ऐसा तो होता ही है पहला प्यार, चाहे उसका प्यार हमें मिले या फिर वह हमारे दिल में एक कसक बनकर रह जाए। हम सब वुमनिया फेसबुक पेज की एडमिन महोदया राधिका जी लगभग हंसते हुए बोली। उन्होंने आगे कहा, तो आप सभी यंग लेडीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सब्जेक्ट पर अपनी कविता लिखकर भेजिए। एक हफ्ते का समय है, आज सोमवार है। अगले सोमवार तक इस टॉपिक पर कम से कम 10 से 25 लाइन की कविता मिल जानी चाहिए। वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, तो 3 सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये एडमिन ग्रुप ने निर्णय लिया है। आप सबकी रचनाओं का इंतजार रहेगा। राधिका मुस्कुराते हुए बोली। जैसे ही उसने फोन रखा, वाह, वेरी गुड, ग्रेट और कई तरह के इमोजी से हम सब वुमनिया का व्हाट्सएप ग्रुप भरने लगा था। और उसके साथ ही सिया के दिल में एक टीस सी उठने लगी थी। पहला प्यार। उसके हाथ थरथराने लगे थे और आंखों के कोर झिलमिला गए थे। कुछ समय से सिया एक फेसबुक पेज से जुड़ी हुई थी। उन लोगों ने अपना एक साहित्यिक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। टीम की एडमिन राधिका ने फिर से अपना मैसेज व्हाट्सएप छोड़ा। इस ग्रुप में हम 15 लोग हैं। 15 कविताएं आ जानी चाहिए, किसी की भी छूटनी नहीं चाहिए। अगर हम सब का कोई पास्ट है पहला प्यार, तो यहाँ पर शेयर जरूर करें, और नहीं है तो आप काल्पनिकता का भी सहारा ले सकती हैं। राधिका का दिल धड़क उठा। मोबाइल किनारा रखने के बाद वह धीरे में खोने लगी। ऐसा लगा जैसे ये तो कल की बातें ही थी। अपने कंप्यूटर की पढ़ाई के बाद जब वह इंटर्नशिप के लिए एक अखबार के ऑफिस में गई थी, वहाँ इंटरव्यू लेने वाले कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपने सामने देखकर सिया का दिल एक बारगी से धड़क चुका था। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वह लड़खड़ाते हुए बोली। उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनकर वह शख्स मुस्कुरा दिया। लगता नहीं है कि तुम एक कंप्यूटर आर्टिस्ट हो। इस तरह से क्यों घबरा रही हो? सर, वो सिया भी थरथरा रही थी। अविनाश सचदेव, यही था वह व्यक्ति जो सिया का इंटरव्यू ले रहा था। रिलैक्स मिस सिया, अविनाश ने कहा। मैं भी अभी हाल में इस अखबार में ज्वाइन किया है। इस तरह से डर कर आप करोगी क्या? बी ब्रेव एंड स्मार्ट। अविनाश ने सिया को मोरली सपोर्ट करता, उसके साथ रहता। धीरे धीरे उसने अपने सारे कामों में पारंगत कर दिया। अविनाश की ही ट्रेनिंग थी कि सिया को इंटर्नशिप के बाद उसे अखबार में नौकरी भी मिल गई। अविनाश उम्र ज्यादा नहीं थी, उसने अपने बूते पर यह पद बहुत ही जल्दी हासिल कर लिया था। वह अखबार का कॉपी एडिटर था। अविनाश की केबिन में घुसते निकलते उसके साथ कंप्यूटर पर काम करते हुए न जाने कब सिया उसे अपना दिल दे बैठी। वह अविनाश की आंखों में अपनी आंखें डालती और अपनी जगह ढूंढा करती थी। उसे ये लगता कि अविनाश को जो मदद कर रहा है, हो सकता है वह उससे भी प्यार करता हो। सिया को वहाँ काम करते हुए कई महीने बीत गए थे। सिया ने अपनी तरफ से उन्हें ना तो प्रपोज किया और ना ही काम के अलावा अन्य कोई बात। सिया उस दिन का इंतजार कर रही थी कि एक दिन अविनाश अपने दिल की बात उसे हाल जरूर बताएगा और वह भी उसके धड़कते हुए दिल में अपना नाम ढूंढेगी। वैलेंटाइन डे आने वाला था। उस दिन अविनाश ने आते ही सिया को अपने कैबिन में बुलाया। सिया, प्लीज कम इन माय कैबिन। यस सर। सिया फुल कर खुप्पा हो गई। उसे लगा अविनाश उसे वैलेंटाइन डे विश करने के लिए बुला रहा है। मैं आई कम इन? उसकी पूरी बात पूरी होने से पहले ही अविनाश ने उसे अंदर बुलाते हुए कहा, यस यस सिया, प्लीज कम इन। आओ, ये लो, इसे पकड़ो, और हाँ, स्पेशली तुम्हें बुला रहा हूँ। अविनाश ने अपनी शादी का कार्ड उसे पकड़ाते हुए कहा, बस आना ही है मेरी शादी में, इसलिए कार्ड तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम अपने परिवार वालों को भी बुला लो। अविनाश बोलते हुए हंसते जा रहा था। अपने कांपते हुए हाथों से सिया वह कार्ड खोला। अविनाश संग रूबीना उसका मुंह चिढ़ा रही थी। सर, ये आपकी शादी का कार्ड है। सिया के हाथों से कार्ड नीचे गिर गया। अपनी आंखों में आंसू आए। आंसुओं को सिया ने बहुत ही मुश्किल से अपने दुपट्टे की कोर से पोंछा और कार्ड उठाकर बोली, हाँ श्योर सर, मैं आज ही अपने पेरेंट्स को बता दूंगी। बस तुम्हें आना ही है। कितना पापड़ बेला हूँ मैं अपने पेरेंट्स को बनाने में, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये जात पात और बहुत ही हेडिक्स है यार आज के ज़माने में। जितनी मेहनत मैंने अपने करियर को बनाने में नहीं किया था, उतना मम्मी पापा को मनाने में करना पड़ा। रूबीना को एक्सेप्ट करने में उन लोगों को पूरे 5 साल लग गए। हाँ हाँ सिया, तुम्हें नहीं पता ना पहला प्यार को पा लेने का एहसास क्या होता है। ओह, अविनाश बोलते हुए वर्तमान में आया।
आई एम सॉरी सिया, मैं तो भूल ही गया था कि ऑफिस में हूँ। वैसे तुम मुझे बिल्कुल अपनी सी लगती हो, एक प्यारी सी गुड़िया जैसी। मैंने रूबीना से भी तुम्हारे बारे में बताया, वह तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। यस सर, मुझे भी। सिया ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें नहीं पता ना, पहले प्यार को पा लेने का एहसास क्या होता है। अविनाश की कही हुई ये बात पिघले हुए शीशे की तरह उसके कानों में उतर रही थी। एक थके हुए और हारे हुए जुआरी की तरह वह अविनाश के कैबिन से बाहर निकल आई। उसका दिल आज फूट फूट कर रो रहा था। वह अपनी बात किसे बताए, आखिर किसके कंधे पर सिर रख कर रोई। आज पूरा ऑफिस जैसे घूम रहा था। उसे लग रहा था कि सब लोग उसका मजाक बना रहे हैं। उस दिन वह जल्दी ही छुट्टी लेकर पीजी लौट आई। बहुत ही टूटे हुए मन के साथ उसने अविनाश की शादी को अटेंड किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने ऑफिस से रिजाइन देकर अपने घर लौट आई। परिवार में सबने उसके इस फैसले को गलत ठहराया, लेकिन सिया का मन चीख रहा था। वह ये कहना चाहती थी कि उसका पहला प्यार अधूरा रह गया है, उसका दिल टूट गया है, मगर वह कुछ बोल नहीं पाई। कुछ दिनों बाद मुझे मन से उसने अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी किया और अपने जीवन की एक नई शुरुआत भी की। समय बहुत ही बलवान होता है, सब कुछ बिसरा देता है, लेकिन सिया अपने प्यार को नहीं भूल पाई। आज राधिका जी का विषय शीर्षक देखकर उसका अंतर्मन फिर से जख्मी हो गया। तभी फोन के रिंगटोन से सिया वापस चेतना जगत में वापस आई। फोन ग्रुप एडमिन राधिका जी का ही था। हेलो सिया जी। जी राधिका जी, मैम सबके कमेंट्स आए मगर आपके नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, वह हंसी। आप हमारे ग्रुप से अपनी इतनी व्यस्तता के बावजूद जुड़ी हुई हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैम आपकी रचना का इंतजार रहेगा। जी जरूर मैम, जरूरी नहीं है कि सच्ची बात ही लिखी जाए, आप काल्पनिक रचना भी भेज सकती हैं। जी सिया संकुचित हो उठी। जब भी अविनाश का नाम आता वह एक कटी सी पतंग बनकर रह जाती। कहाँ है वह इतनी स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी पत्रिका की ग्राफिक विभाग को संभाल रही है और इतनी कमजोर। सब कुछ मुकम्मल नहीं इस दुनिया में, 30 और आंसुओं की अपनी जगह है। सिया ने ठंडा पानी पिया और फिर लिखने बैठ गई। नहीं बन सकी मैं तुम्हारी सांस, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्वाब न थी। मिट गया नाम तुम्हारा, क्योंकि वह रेत था जिनमें मैंने लिखा था। तुम तक पहुंच न पाए पैगाम मेरे, क्योंकि उनमें स्याही नहीं मेरे आंसू थे। तुम्हें दिखा नहीं जज्बात मेरे, क्योंकि सिया की उंगलियां थम गई। वह खुद से बुदबुदाई, क्योंकि मैं कमजोर थी। अविनाश, मेरे दिल की धड़कनें और मेरी सांसें सब मिलकर आज भी कहते हैं लव यू हमेशा।